Good morning from Fancy Pan, which is a tourist attraction quite north of Sapa Valley. यहाँ पे आपको केबल कार के थ्रू आना होता है. You cannot get here on foot, on car, on plane. There is literally no other way. And then from Sapa, you have to take about, I would say, a 6-7 minute train ride to the station. इधर बहुत ठंड है, although कि धूप निकली हुई है, but daytime temperature right now is 6 degrees. It drops to -1 at night, and I'm hoping to be back in Sapa before that happens. क्योंकि मुझे इधर इतनी ठंड में रहने का कोई शौक नहीं है. I feel like I'm on top of the world because we're so high up. Sapa Valley already it's in the mountains, और ये उससे sharp incline पे Fancy Pan है. You're so high up कि you're level with the clouds. This is just insane. Whenever you're traveling, तो always be mindful कि आप जब किसी और की place of worship में जाती हैं तो वहाँ के क्या rules हैं, क्या तरीका है to enter it. You can't just waltz into any place of worship and start taking photos and videos. The temple I'm at right now, उसकी एक entrance उस तरफ है and there's one over there as well. कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे actual worship के लिए आए हुए हैं and they're actually here to worship. वो tourist नहीं है and they were entering the temple जूते उतार के and I could see through the open doors कि लोग वहाँ पे they're worshipping. Even अगर explicitly नहीं लिखा हुआ, you should always check with yourself कि how would you feel अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और कोई नॉन मुस्लिम उधर आके आपकी वीडियो बना रहे हैं उस वक्त. गाइस मैं कोई 500 सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी इधर ओनली टू फाइंड आउट कि अभी मज़ीद इतनी और चढ़नी है टू गेट टू दैट स्टैचू एट द टॉप. और आई थिंक मेरी बस हो गई है, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक. वो जो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आप देख रहे थे, आई एम ओनली हाफ वे अप और मैं मर रही हूँ बिकॉज इनका ऊपर स्टैचू है जहाँ पे इनके मॉन्क्स जाके प्रे करते हैं अभी भी. Guys, Bisma is about to summit K2 and oh my god, can you hear how breathless I am? मुबारक हो बहुत बहुत सबको. बिस्मा ने K2 समिट कर लिया है. लिटरली मुझे ऊपर आते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई हार्ड कोर माउंटेनियरिंग कर रही हूँ जबकि लिटरली सिंपल सीढ़ियाँ थी जो आपको चढ़ के ऊपर आनी थी. सो आई रीच द समिट. इट्स रियली नाइस. ऑल्दो कि कुछ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे बिकॉज बादल बहुत हैं और सारे व्यूज़ ब्लॉक्ड हैं. वी आर एक्चुअली हायर देन द क्लाउड्स राइट नाउ. सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, बट इट्स रियली गुड फॉर योर ईगो कि आप 3000 मीटर आप चल के आए हैं ऊपर because that's how this place is. It's 3143 meters above sea level and I'm really glad I did it. मुझे बीच में शर्म आ रही थी because मैं हर जो सीढ़ियों के बीच में जो उन्होंने बेंचेस बनाए हुए होते थे, रेस्ट स्पॉट्स बनाए हुए होते थे, मैं हर किसी पे बैठ के रेस्ट लेती थी. और मेरे साथ एक एल्डरली कपल थे. आई थिंक दे वर डेफिनेटली ओल्डर देन माई पेरेंट्स. वो आराम से चलते हुए आ रहे थे एंड वो मुझे साथ साथ इशारे से गो गो कम भी कहते आ रहे थे एंड दे वुड कीप लाइक डूइंग दीज जेस्चर्स एंड स्माइलिंग एट मी कि चलो बिकॉज मैं साइड पे बैठी घोड़े की तरह सांस ले रही होती ऊंचा एंड वो मुझे देख के इनकरेजिंगली वो करते थे एवरी सिंगल टाइम आई वुड पास देम. सो they'd be like keep going. So I kept going and I got here and I will quickly show you around and then I will head back down to Sapa because यहाँ पे रात नहीं आप रुक सकते हो, रुकना चाहिए भी नहीं. -1 -2.
I'll get back to Sapa and then I will eat something because I'm starving. सुबह से मैंने सिर्फ biscuits खाए हुए हैं. And I might want to try some more local Vietnamese cuisine here because surprisingly यहाँ पे कुछ हैं halal restaurants. ओके गाइस, मेरी ऑफिशियली अब बस हो गई है. अब मुझे क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़ा की. आई नॉर्मली डोंट ईट अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा बैक इन पाकिस्तान, बट right now I want pizza. I want something cheesy, something extremely comforting, and I've come to an Italian restaurant here in Sapa Valley. Pakistani girl comes to an Italian restaurant in the north of Vietnam. Let's see how it goes. So the restaurant is right next to my hotel. I think it's a 5-minute walk. So मैंने लिटरली गूगल किया इटालियन फूड नियर मी और ये मेरे होटल से आई थिंक इट्स ऊपर आते हुए आई थिंक 10-minute वॉक. और वैसे अभी मैं नीचे जाऊंगी बिकॉज उतराई चढ़ाई है यहाँ पे. वी हैव अ रियली नाइस क्यूट सीटिंग एरिया आउटसाइड जिसमें लिटरली 2 टेबल्स हैं बिकॉज ये बहुत हसल एंड बसल वाली जगह है. तो मैंने सोचा बाहर बैठ के खा लेते हैं. दे हैव अ रियली नाइस क्यूट स्पॉट आउटसाइड. आई ऑर्डर्ड देयर होममेड pizza, dough wala pizza, and I've ordered this one, margarita pizza. जिसमें सिर्फ tomato, basil और cheese होगी, so it's safe to eat, and I can't wait. I'm super hungry. This place is giving extremely Murray Mall Road vibes, but a lot cleaner. बहुत साफ सुथरा है. और बस आप ये सोचें कि इधर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो इंस्टेड ऑफ दी अंग्रेज़ वो फ्रेंच लोगों ने बनाई हैं. बाकी इसकी वाइब काफ़ी सिमिलर है टू मरी माल रोड. नॉर्दर्न वियतनाम आके पिज़्ज़ा खाने तो पता नहीं कैसा होगा. आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन बिकॉज इट्स लाइक गोइंग टू मरी माल रोड एंड देन एक्सपेक्टिंग ऑथेंटिक थाई रेड करी. दैट्स हाउ रिडिकुलस दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बट a bad pizza is also a good pizza and that's what I want right now. So guys, pizza aa gaya hai and oh my lord, I can't wait to tuck in. जैसा भी होगा इस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये. मुझे नहीं बोलना इस वक्त, मुझे नहीं ब्लॉग बनाना, मुझे नहीं रिव्यू देना. क्रस्ट इसका काफ़ी क्रिस्पी है and it's crispy just how I like it. Let's try one of the sauces जो उन्होंने दी हैं. It is Vietnamese chili sauce and the combo with basil and tomatoes is a little confusing. It's not bad. I think I will have some more of that chili sauce. I could eat everything. I could finish this ketchup bottle as well. That's how hungry I am. Given that Vietnam की cuisine Italian नहीं है, that was a surprisingly decent pizza. If I compare it to Murray Mall Road, I doubt कि मुझे कभी उधर इतना अच्छा पिज़्ज़ा मिलेगा. I'm not saying this was a 10 out of 10, but it was a solid 7 out of 10, and I would give it an extra point because मुझे इस वक्त बहुत craving हो रही थी and it really satisfied that craving. So an 8 out of 10. Now that I've gotten that pizza into my system, मुझे थोड़ी सी जान में जाना ही है. And I'll set about exploring Sapa. Later tonight, I'm going to go back to the restaurant that I was at yesterday because it was halal and they had local Vietnamese cuisine in halal form. I've just come to the night market here in Sapa, and out of all the
night markets I've been to in Vietnam. This one is the smallest, and I'm guessing that's because यहाँ पे locals की population बहुत कम है, और majority यहाँ पे जो लोग होते हैं इस town में they're primarily tourists. So let's see what we can find here. I don't think यहाँ पे मुझे कुछ भी halal मिलेगा, but we can still have a look around. And I'm also guessing that some of the stuff they're selling here, they have masalas and they have dried fruit and condiments वगैरह, but I'm guessing यहाँ पे थोड़े से overpriced होंगे. So let's have a look around. So you can expect to find जो आपकी souvenir shops होती हैं, local dresses वहाँ पे उनके मिल रहे हैं. Then there's some bags and gifts type things that you can buy. And ये बड़ी interesting चीज़ है जो मुझे काफ़ी stalls पे नज़र आ रही है. I have no idea what it is. पता नहीं क्या चीज़ है. Let me ask what this is. Excuse me, what is this? Buffalo. Sorry? Con trâu có đúng đúng là buffalo à? Đây là trâu, đây là lợn. Is it fish? Đây là chim. Seafood? Pig, pig. Pig. Oh, okay, pig. No. Okay, thank you. Guys, वो किसी किस्म का ड्राई पिग था. शुक्र है मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को हाथ लगा के टच करती हूँ before buying them. So thank you. They also have a lot of dry fruit here. Dried. What is this? This looks like dried. Is this mango? Mango? No. How much? I'm not saying how much is it for. I'm asking, what is this? Mango. Mấy năm ngoái nữa cho mình tắm món một vào đi ạ. Mango? No. I'm not asking how much it's for. Okay. Never mind. Thank you. Like they have some dry berries or queen key. I'm guessing ये कोई green tea होगी. मैं तुक्के लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ingredients कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं देखे थे. ये इनकी कोई local street है. Mấy năm qua đây cho mình tắm gói một quán chị ơi. रखी हुई है to Mấy try. giờ làm tao cho mày một Of quả đấy ạ? course I'm not going to try this because I have no idea इसमें क्या है, और इनको इधर कुछ समझाना नहीं आता आपको. So Dua, okay. This I know is for coconut. So, but अब ये नहीं पता कि coconut के साथ इन्होंने mix क्या किया है. So, matcha and मुझे नहीं लगता मैं अभी कुछ खा सकूँगी या ले सकूँगी. They have black fungus dried. I think this is something I might be interested in buying because ये मुझे बहुत पसंद है. Hot and sour soup में ये अक्सर डलता है. Or I'll see if I can get some of this. They also have lots of condiments and some sort of seasoning. Again, मुझे कुछ नहीं पता इनके अंदर क्या क्या है, इसलिए मैं नहीं इधर experiment करूँगी by buying. These are shiitake mushrooms जो कि आपको इस्लामाबाद में भी easily मिल जाते हैं पाकिस्तान में. ये उनका पेपर है लोकल जो कि बड़ा डिफरेंट टेस्ट है ब्लैक पेपर that we used to. This is also something I might buy. Not from here, but from another town I have to visit after. Mushrooms they have here. ये देखिए हर तरह का. And I'm guessing ये उनकी कोई dry herbs है और oh my lord, I wish I knew what some of these things were. But इधर एक क्लब्स अंग्रेजी का कोई किसी को कुछ नहीं पता ये क्या है. Tươi đã 6-7 nghìn một cân rồi anh ạ. Tươi khô mấy cân. Guys, these buns are really popular. I've been seeing them across Vietnam. Different in varieties. I've yet to try them, but I'll probably try them in a place जहाँ पे ये बिल्कुल pig के साथ ना पड़े. I like chicken. It's chicken? Why is it black? I mean, ये chicken तो क्या हो गया है जो इतना काला, इसके पंजे इतने काले क्यों हैं? शायद इनकी कोई टेक्निक ऐसी है. इधर इनके पास कुछ स्नैक्स हैं, इसमें से कुछ भी मुझे हलाल नहीं लग रहा. यहाँ से तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा रही हूँ. Absolutely not. वैसे द लोकल्स जो यहाँ पे वेंडर्स हैं वो हैं तो बेचारे बहुत स्वीट. ये ट्राई करके देखो, लाइक जेस्चर करते हैं उठा के कि ये ट्राई करके देखो. हैव दिस
but I can't. There's no kind of smell or anything that I'm not used to. ऐसा कुछ नहीं है कि अजीब smell आ रही हो या क्या. But still, the fact that I know that this pork being sold here openly, and because it's not packaged, it's just lying open like this. तो उसके साथ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हो रही है, उलझन हो रही है कि I don't want to buy anything else from here. Normally these places are quite careful. Phuket was very different. वहाँ पे सी फूड जो था वो सिर्फ सी फूड पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसके पोर्क मैंने कहीं भी नहीं देखा. They keep like different meats sectioned off nicely. I'm guessing this market might be for locals, क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ locals नज़र आए हैं. मुझे कोई भी I've dropped things. I feel so bad. कुछ खरीदा है नहीं मैंने. Sorry. बेचारी किस मेरा सॉरी मुझे रिपीट कर रही है. So मुझे यहाँ पे सिर्फ locals ही नज़र आए. I didn't see any other tourists. I think I was the only one. So maybe this market was for locals, hence why nothing was labeled in English. So that's okay. अब मुझे लग रही है भूख. So I'm going to head back to the restaurant जहाँ मैं कल गई थी खाने के लिए. The best part is सब कुछ हलाल है उधर. So we just got to the restaurant जहाँ पे कल खाना खाया था, and when we got here तो बिल्कुल अंधेरे में था, दरवाज़ा बंद था, and I think वो बंद हो चुका हुआ था और मैं रोने वाली हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स चढ़ के आई थी. ये थोड़ी सी हाइट पे है ये रेस्टोरेंट, और रोड यूँ है बिल्कुल. सो उस रोड को चल के आके, और आज के मेरे 20,000 स्टेप्स हो गए हैं. सो I was about to literally start crying when I found out कि ये बंद है. But the owner was here and उसने कहा आप टेक अवे कर सकते हैं. And then I think he saw my face and he was like चलें ठीक है, I'll make an exception, आप लोग आ जाएं अंदर आके खा लेंगे. ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी because I want to eat quickly. And I don't want to be a bother to him, especially since he very nicely agreed to let us eat here. So yeah, I'll try to be super quick. I'll just show you what the food is like, and then I'll give my thoughts later. My brother has ordered duck, and this is the lemongrass and what? Spices. Spices. I can see lemongrass, I can see chili, garlic, and it's served with rice. Okay, the duck my brother ordered, उसमें से मुझे हल्की सी smell आ रही है. I'm not going to eat it. My brother says it tastes just like beef. थोड़ी सी ना इसकी smell strong है. It doesn't smell like regular seafood does. It has a महक कहते हैं ना. It's poultry, not seafood. Oh, sorry. My stir-fried black pepper beef is here, and ooh, it looks so good. And it doesn't have that odd smell that's coming from the duck wala stir-fry. Can't do that beef. Guys, my beef stir-fry is so good. It's so good. It's so tender. इतने मज़े का बनाया उसने, बहुत ज़्यादा अच्छा. It's so good. I feel like having it just on its own. So tender. इनके सारे stir-fries बहुत अच्छे हैं. And however, I would have liked this to be a little spicier because मैंने black pepper वाला मंगवाया था, and it's not as peppery as I would have liked. So good. I definitely recommend this place. If you're coming to Sapa, definitely come to Sapa Halal Restaurant.